एक तो ये बताइएगा, अली मोहम्मद खान आपके पार्टी के सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा है कि अडियाला जेल के बाहर जो लोग जाते हैं वो टिक टॉक बनाने के लिए जाते हैं, असल में हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। एक तो इस बात का जवाब दीजिएगा। दूसरा ये सवाल है कि अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने नामजद किया था अपोजिशन लीडर, अब उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके नोटिफिकेशन के बाद ट्रेन जो है वो पटरी पर चढ़ गई है और अब जो है मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी। और आपके अपने लोग भी कह रहे हैं कि अब जो स्टैंडिंग कमेटी से लोग वापस निकले थे अब वो दोबारा वापस आएंगे। नहीं, अचकज़ई साहब ने तो कॉल दिया है 8 फरवरी की, और ये जो बाकी सारी बातें ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। सारा डर है कि 8 फरवरी को पहले लोगों को अरेस्ट कर लो, इस किस्म की बातें करो कि बातचीत शुरू हो रही। बातचीत तो 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल से इमरान खान जेल में है। आप हमें बता दें कौन सी बातचीत है, हमें तो नहीं पता, नहीं तो हम यहाँ धक्के ना खा रहे होते कोर्ट्स के। दूसरी बात टिकटॉक की, मेरा तो ख्याल है बड़े ज़बरदस्त टिकटॉक बनते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह, और आगे भी बनेगी। इसकी बात टूटी नहीं है, दिखाएं ये टिकटॉक है। मेरी बात सुने, बड़े अच्छे टिकटॉक बनते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। वहाँ तो 12 साल के बच्चे भी बना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अब मीडिया वालों, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ कि इस वक्त टिकटॉक आप लोगों से आगे निकलते हैं। लोग पूछ रहे हैं जी, कहते तन्हाई में मैं पूछती हूँ, एक सवाल का जवाब दे दें कि इमरान खान जेल में हैं क्यों, इमरान खान कैद में क्यों है। इमरान, जब आपको ये समझ आ जाए कि इमरान खान कैद में क्यों है, तो आपको फिर बाकी जो सारा कुछ है वो तो उसके साथ ही चलना है ना। अगर वो एक दफ़ा कैद में अपने बेगुनाह इंसान को डाल दें 2.5 साल से, तो इसके साथ फिर आप कैद तन्हाई भी कर सकते हैं, फिर जो उनके लिए कोई आवाज़ उठाएगा उसके ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। फिर वो सारा कुछ इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। इमरान खान के लिए इन्होंने 26 भी पहले उनका वोट चोरी किया, 8 फरवरी को 2 साल पहले उनको 8 फरवरी को इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिली इलेक्शन में। 9 फरवरी को उन्होंने वो वोट चोरी कर लिया। उस चोरी शुदा वोट से इन्होंने एक असेंबली बैठाई, 14 सीटें वाली जमात को पता नहीं 100 कितनी उन्होंने सीटें पकड़ाई, फिर उसको मेजॉरिटी दी, हुकूमत दी। फिर इनसे उन्होंने क्या करवाया, 1 साल के बाद इलेक्शन के कोई क्या मैं 1.5 साल के बाद या साल के बाद उन्होंने 26वीं तरमीम करवाई। इमरान खान को कैद में रखने के लिए इन्होंने सारी जुडिशरी को मैं एक किस्म का कोलैप्स कर दिया। फिर 27वीं तरमीम करवाई, जिसमें अपने आप को उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून से ऊपर हैं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। थोड़े से लोगों ने अपने लिए पहले तरमीम की आइन के अंदर। अब जब ये सारी सेटिंग हो गई है, ये मुझे बताएं कि इमरान खान आज जेल में क्यों है। क्योंकि इमरान खान लोगों की आवाज़ है, ये इमरान खान के पीछे नहीं आ रहे। इनको फिक्र ये है कि लोगों की आवाज़, जो इमरान खान थे, लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, इमरान खान आपके लिए बैठे हैं जेल के अंदर, और आप देख लें कि उसके बाद कोई आवाज़ न उठाता है इमरान खान के लिए या आइन के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए, तो उसके ऊपर केस बन जाता है। उसके ऊपर 400 केसेस बना दें। अदालतों में आप देख रहे हैं सारे माशाल्लाह, जो मीडिया वाले भी वहाँ कहीं आते हैं, अंदर खड़े होकर सुनते हैं। अदालतें तो काम ही नहीं कर रही हैं। आपको यहाँ पे गवाही भी झूठी मिल जाएगी। सारों को पता है कि हम अल्लाह का नाम लेके झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इन बेचारे जो ASI जो लाके यहाँ बेचारों को से ये करवाते हैं। मैं तो एक दिन जज साहब को कहा था, जज साहब असल में सज़ा उनको मिलनी चाहिए जो इनसे ये काम करवा रहे हैं। आपका जो इमरान खान कहते हैं ना, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं पाकिस्तान में, अखलाकियात आपके सामने दफन हो गई हैं, जहाँ पे सच और झूठ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप सारों को पता है कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन आपने कबूल कर लिया। ये दुनिया में आपके ना दीन इजाज़त देता, ना आपके किसी माशरे की अखलाकियात इजाज़त देती हैं कि आप कबूल कर लें कि झूठ हमारे ये माशरे का हिस्सा बन गया। और झूठ बोलना कोई बात नहीं, झूठ बोलना, चोरी करना, फिर सारा कुछ इसके साथ चलेगा। इसलिए हम खड़े हैं, हमें जेल में डालना है इन्होंने, सारों को जेल में डालेंगे। किस किस को डालेंगे याद रखें, जो मर्ज़ी ये प्लानिंग कर लें, जो मर्ज़ी ये कर लें, अल्लाह के प्लान के आगे कोई काम नहीं करेगा। इंशाल्लाह डरना चाहिए आपको। आप लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं ख़वातीन पे, और आप हमारा माशरे की तबाही, हमारी अखलाकियात की तबाही कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त कौम है ये नहीं है ये लोग जो ये थोड़े बहुत कर रहे हैं। अगर उन्होंने बंद कर दिया इमरान खान को, कैद तन्हाई में रखे, और इस किस्म की रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि इमरान खान, किसी ने कहा कि वो जो कोई वीलॉग कर रहा था, भाई हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ये वीलॉगर्स के पास कहाँ से आ रही है?
यहाँ पे कई जर्नलिस्ट जो रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, उनको पता है वो इमरान खान के साथ मुलाकात मीडिया की हो चुकी है जेल के अंदर। इमरान खान के अंदर एक चीज़ जो अल्लाह ताला में यकीन है, उनका ईमान मजबूत है, और ये जो मर्ज़ी कर लें वो टूटते नहीं इंशाल्लाह। और वो दीवारों से बातें नहीं करते, वो किताबें पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं। जब आपका ईमान और यकीन अल्लाह ताला में मजबूत हो, आपको इनकी कोई जी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ये कामयाब नहीं होंगे। और हमें इमरान खान से इसलिए लीडर हैं क्योंकि हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें अल्लाह में यकीन करना चाहिए, हमें मजबूत रहना चाहिए, और हमें अपनी जद्दोजहद। इमरान खान ने आखिरी जो लॉयर को बात कही थी सलमान सफदर को, उसने कहा था मैं जद्दोजहद को इबादत समझता हूँ, इसलिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसमें जितने यहाँ कैद से ये भी सारे FIR, इनके सबके ऊपर FIR है, बुजुर्गों के ऊपर FIR है, ये सारे इनको जेल में भेजने का इरादा है। ये जद्दोजहद है, आपकी कुर्बानी है, और इंशाल्लाह आपके मजबूत खड़े होना है। दहशत गर्द ये सारे ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सामने खड़े हैं। ये जो बुजुर्ग सारे हैं ये दहशत गर्द कहलाए जाते हैं। हम सारे रह के भी आए हैं जेल में, जेल कैद भी काट आए हैं। ये मुजाहिद हैं जिन्होंने मुश्किलात भी सही हैं, और इंशाल्लाह ये मजबूत रहेंगे, और इंशाल्लाह ये मुश्किल दिन इंशाल्लाह जल्द खत्म होंगे। मेहरबानी।